नमो लोये सौ हरिहंताणम् नमो लोये सौ सिदानम् नमो लोये सौ आयर्यानम् नमो लोये सौ जयानम् नमो लोये सौ त्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव निदाताय नमस्कार સર્વ શુદ્ધ જ્ઞાન અધિકાર ભાવાર્થ છે ને એને માથે કરીને લે થોડું इसलिए છે ભાવાર્થ के ऊपर आयो भाई ने इसलिए शांत विनायक भाव सामान अपेक्षा से प्रभु जी आत्मा विनायक स्वभाव भाव है ये सामान्य अपेक्षा यानी विशेष अपेक्षा न करिए तो सामान्य अपेक्षा ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होने पर भी विनायक भाव ज्ञान भाव से अवस्थित है। भगवान आत्मा विनायक भाव ज्ञान भाव से ठीक टके रहा है, अवस्थित है। कर्म से उत्पन्न होने हुए कर्मना निमित्त से उत्पन्न हुए मिथ्याद वृद्ध भावों के ज्ञान के समय इसको क्या किया? भगवान विनायक स्वरूप है यानी चीज टिकाली અને उसमें જ્ઞાન સ્વભાવ અવસ્થિત है। હવે જ્યારે અંદર कर्मना निमित्त अंदर मिथ्यात અને रागद्वेष का परिणाम आता है ત્યારે उसको जानने लायक आत्मा है। खरेखर तो ज्ञान का आत्मा के रूप में जानता हुआ ये पीछे भाव के ज्ञान के समय घनी बात खरेखर तो आत्मा में राग आदि आता है, उसका आत्मा जानने लायक है। राग का ज्ञान करने वाला है, राग को अपना मानने वाला विनायक है, बाह्य नहीं। दया दान व्रत भक्ति काम क्रोधरा भाव आता है, पर ये भावों के ज्ञान के समय ये भाव नो ज्ञान या करना है, ये भाव अपना मानना ऐसा है नहीं। ज्ञान के समय ये पुण्य ने पाप दया दान काम क्रोध आदि भाव के समय ज्ञान के समय उसका ज्ञान करना ऐसा ये काल है। क्रमबद्ध में आया क्रमबद्ध में भी ऐसा आया क्योंकि क्रमबद्ध वाला की दृष्टि विनायक ऊपर है, क्रमबद्ध की दृष्टि विनायक ऊपर है। तो विनायक भाव ज्ञान से अवस्थित है, तो ज्ञान के अवस्थित होने से ये क्रमबद्ध वाला को भी दृष्टि विनायक ऊपर होने से राग को जानने का समय है। राग आता है उसको जानने का समय है, करने का समय नहीं। समझ में आया? हमारी हिंदी लेते हैं। कर्म से त्रण सिद्धांत त्रण नियम कि एक तो विनायक भाव कायम है और उसका ज्ञान स्वभाव भी अवस्थित है, उसमें कायम है।
स्वभाव बताया। ज्ञायक भाव पण उसका मूल स्वभाव ज्ञान से अवसित है। હવે જ્યારે ऐसा होने पर भी कर्म का उदय का निमित्त से अपने में जब राग और द्वेष में मिथ्यात आदि होता है, मिथ्यात को लिया या तो मिथ्यात आदि भावों के ज्ञान के समय खरेखर तो मिथ्या विपरीत मानता ने राग द्वेष उसका ज्ञान करने का काल है, जानने का काल है, क्योंकि ज्ञायक आत्मा ज्ञान स्वभाव है, एथी एने जानने का लायक है। समझाय છે કાંઈ ભગવતભાઈ? એની વાત સાફ કાલે હતા બપોરે बहुत सरस बात। विनायक भाव जानवान जानने वाला भाव आत्मा सामान्य की अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होने पर सामान्य अपेक्षा ज्ञान स्वभाव से अवस्थित ही है। पण कर्म के उत्पन्न निमित्त से उत्पन्न होने हुए निमित्त से नामी कर्म से उत्पन्न तयु शब्द है, विकार अपना स्वभाव नहीं, ये अपेक्षा ऐसा शब्द दिया है। कर्म से उत्पन्न होने हुई मिथ्यात ऊंधी मान्यता, राग धर्म है, राग मेरी चीज है, ऐसा मिथ्यात भाव के समय, मिथ्यात भाव के समय ज्ञान करने का उसका स्वभाव है। आत्मा का तो वो ज्ञान के समय, उसका ज्ञान करने का समय है, ये अपना मानने का समय नहीं। समझ में आया? अनादि काल से ज्ञान का समय मिथ्यात ने राग द्वेष उसका ज्ञान होना, ऐसा स्वभाव होने से, ऐसा होने पर भी अनादि काल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान शेषण ये राग मिथ्यात आदि ये ज्ञेय है, आत्मा का जानने और आत्मा जानने वाला है, और मिथ्यात ने राग द्वेष ज्ञेय जानने लायक है। आओ जेनो अनादि काल से कहीं तो मिथ्यात आदि भाव के ज्ञान के समय इतनी बात आखी, उसका ज्ञान होना ये समय है, उसके विशेष होना राग गुरुमो होना ऐसा समय है नहीं। भगवान आत्मा चैतन्य सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थंकर देव त्रिलोकनाथ है। जे ज्ञायक भाव दिखा, ये ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से विशेष भेद न पाड़िए तो ज्ञान स्वरूपी अवस्थित है। ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान स्वरूपी स्वभाव है। पण ऐसा ज्ञान स्वभाव समय होने पर भी कर्म का निमित्त का लक्ष्य से जो मिथ्यात निराग होता है, उसका ज्ञान का समय है, उसका ज्ञान करना ऐसा समय है। ज्ञान के समय अनादि काल से ज्ञान के भेद विज्ञान राग ज्ञेय ने आत्मा ज्ञान ऐसा बीच में भेद ज्ञान की सुनता है, अनादि काल से भेद भिन्नता की सुनता है। ये कारण ज्ञान समय होने पर भी मिथ्यातन राग द्वेष उत्पन्न हुआ, उसका ज्ञान करने का या
જ્ઞેય ને જ્ઞાનનું ભેદ જ્ઞાન નહીં હોને છે अज्ञान रूप से ज्ञान के भेद विज्ञान से सुन होने से पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ मिथ्या तो ने राग के समय ज्ञान करने का ज्ञाता होने का स्वभाव है। वस्तु तो ऐसी है पर अनादि से नेय नाम राग आदि અને જ્ઞાન આત્મા બેની भिन्नता का भान न होने से आत्मा के रूप में जानता हुआ ये विकार को आत्मा के रूप में जानता हुआ ये अज्ञानी है। આવી વાત હવે जी नहीं पड़े मानो वजह तो दया पालो रद्द करो ठीक नहीं। भाई हिंदी भाई आया भाई इच्छा हिंदी करी हिंदी भाई છે 14 વર્ષથી स्थान पर है पर 14 वर्ष से आत्म धर्म वास्ते हैं कि प्रेम से आया बच्चा वो कारण था हिंदी वास्ते। हाँ समझ में आया। फिर वो आत्मा तो विनायक भाव ज्ञान स्वभाव अवस्थित है द्रव्य लिया उसका ज्ञान स्वभाव से अवस्थित गुण से अवस्थित है। ऐसा होने पर कर्म के उत्पन्न होने के काल में उस समय में मिथ्या विपरीत मान्यता ये राग प्रकट है उसको राग को न मानना અને अपना आत्मा ज्ञान है वैसे मानना बुद्धि तो राग ऊपर है। बुद्धि पर्याय बुद्धि राग ऊपर है तो राग पर बुद्धि होने से उसका ज्ञान का करने का ताना होने पर भी ज्ञेय ज्ञाय की भिन्नता का भान नहीं होने से ये राग आदि को अपना मानते हैं। समझा इसे कहेंगे। બહુ પહેલું ટૂંકા શબ્દમાં ઘણું પડ્યું છે। અનાદિકાળ से ज्ञेय ज्ञाय के भेद विज्ञान છે ખરેખર તો મિથ્યાત અને રાગ દ્વેષ દયા દાન भाव हुआ ये खरेखर तो ज्ञान उसका करना અને एक ज्ञेय उसको भिन्न रखना उसका ज्ञान करना न उसको भिन्न करना रखना ऐसा होने पर भी है ज्ञेय ज्ञान के बेशुन्न होने से राग पर है मैं उसका जानने वाला हूँ ऐसा भेद विज्ञान से शून्य है जुदा जानने के शून्य है। पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ ये मिथ्यात को और राग द्वेष पर जो है उसको अपना मानता हुआ यह विनायक भाव जो विनायक सामान्य भाव ज्ञान स्वभाव अवस्थित है ये विनायक भाव विशेष अपेक्षा से हमें उसकी विशेष दशा पर्याय दृष्टि पर्याय अपेक्षा सामान्य जो विनायक है तो द्रव्य स्वरूप है द्रव्य दृष्टि का विषय। अरे यहाँ राग हुआ ये पर्याय है तो पर्याय की अपेक्षा से विशेष अपेक्षा के पर्याय की अपेक्षा अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता है। अज्ञानी अनादि से अज्ञान रूप ज्ञान को करता है खरेखर तो ज्ञान करता है उसका स्वभाव है पर भेद ज्ञान अनादि से नहीं होने से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम खरेखर तो उसका जानने वाला ज्ञान परिणाम उसका है पर एक ज्ञान परिणाम को अज्ञान रूप करता हुआ
हाँ हाँ हाँ, अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता हुआ। हाँ, જેનું છે ભાઈ માર્ગ વિતરાગનો બહુ જૂનો બાપુ. હા હા, વિતરાગની એક એક વ્યાખ્યા સર્વજ્ઞ ત્રિલોકનાથ. હા હા, એનું કથન અલૌકિક છે. समझ में दरकार के भी ना समझ में आती नहीं. अनंत काल से समझ्या ने 84 ના અવતાર કરી કરીને મળી ગયો છે. અરે રે, તને જ્ઞાનના સમયકાળે તો જ્ઞાન સ્વરૂપી પ્રભુ તો ખરેખર તો જ્ઞાન કરવાનું ટાણું છે. એને ઠેકાણે તું રાગને વેદ જ્ઞાનના અભાવે राग ने द्वेष दयादान परिणाम हुआ, उसको अपना मानते हैं. अज्ञान रूप ये राग विषय, पुण्य ने पाप, राग ने द्वेष, दया ने दान, काम ने क्रोध, ये अज्ञान रूप है. ये अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता हुआ. ये जाने मेरा ज्ञान ना परिणाम है, मेरा परिणाम एम करता हुआ. એવું છે જેનું અજ્ઞાન રૂપ જ્ઞાન પરિણામ કો કરતા हुआ. એટલે શું કહ્યું? ખરેખર તો ये मिथ्या के राग आया, उसका ज्ञान करने का समय है. उसका ज्ञान करने का ही समय है, क्योंकि आत्मा ज्ञायक है અને પરચી तो ज्ञेय द्रव्य है, पर है. तो पर का ज्ञान करने का समय है, तो ऐसा भेद ज्ञान का तो अभाव है. इसलिए पर से ज्ञान करने का अभाव होने से अज्ञान रूप परिणाम ज्ञान को करता हुआ, अपना ज्ञान परिणाम है उसको अज्ञान राग रूप करता हुआ, राग रूप द्वेष रूप मिथ्यात रूप भ्रांति रूप करता हुआ. विलाजी जेनी बात है थोड़ी भाई, વિતરાગ બાળક બાપુ ધર્મ જીણોશ ભાઈ, એ કોઈ સાધારણ વાત નથી. અંતરની દ્રષ્ટિ ફરવી અને એના લક્ષણો બદલવા આખા કોઈ અલૌકિક ચીજ છે. હીરાલાલજી ભાઈ નથી, શશીભાઈ નથી. હા હા, કે છે પ્રભુ તું ક્યાં ભૂલે છો? प्रभु तो विनायक भाव है ने, अने विनायक भाव में तो प्रभु ज्ञान है ने, उसमें राग द्वेष पुण्य है नहीं, मिथ्याता नहीं. विनायक भाव में ये तो है नहीं. तो विनायक भाव में ज्ञान है, तो मिथ्याता न राग द्वेष जब होता है तब उसको ज्ञान करने के लायक तुम है. पर ने स्वर्ण का भेद नहीं, તેથી ज्ञान को अपना न मानकर राग को अपना, द्वेष को मिथ्या जो हुआ उसको अपना मानते हैं. કરીને વંચાનું ઠીક કર્યું. વિશેષ વાતો અલૌકિક વાતો છે, ગમે એટલી વાર વાંચે. ભગવાનના હૃદય છે બાપા. મુનિઓએ તો કરુણા કરીને જગતને આપ્યું છે. હે હા, અમૃત આપ્યા છે બાપા. દુનિયાને દરકાર નથી. અને અભિમાનના અહંકારનું અભિમાન આની ખોજ પડતી નથી અંદર. હા હા, પ્રભુ તું વિનાયક છો ને કે છે, તો પ્રભુ તું વિનાયક છો તો તારામાં તો જ્ઞાન અवस्थित છે ને, ज्ञान रहेलू है ने. प्रभु तेरे ज्ञान रहा हुआ ये समय में विकार होता है, तो विकार ज्ञान समय, उसका ज्ञान करने का समय है, विकार का ज्ञान करने का समय है. ऐसा न करके ज्ञान को अज्ञान रूप करता हुआ. अज्ञान रूप ज्ञान को करता हुआ.
अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता हुआ, अज्ञान रूप ऐसा जो ज्ञान का परिणाम देखो इसलिए चाहे तो दया दान व्रत भक्ति नो विकल्प हो, चाहे तो हिंसा जुठू चोरी विषय भोग वासना ये विकल्प हो, पर है विकार राग। ये विकार ये खरेखर तो प्रभु न्याय का ज्ञान का ज्ञेय पर ज्ञेय है। भगवान ज्ञायक उसका ज्ञान उसका वो राग आदि है, पर ज्ञेय है, स्वज्ञेय तो पूछे हैं। ये पर ज्ञेय ऐसा न मानकर अपना ज्ञान स्वरूप में परिणमन न करके ज्ञान परिणमन में अज्ञान में परिणमाता है। राग में हूँ, दया दान दया, ये विकार है, विकार में परिणमन करता है। वेला जी આવી વાત છે ભાઈ। અનાદિ કીધું ને, અનાદિ જુદાઈની ભાન નથી। અનાદિ કાળથી નિગોદથી માંડીને રાગ ને વિકાર ને મિથ્યાત એ મારી ચીજ નથી એવું અનાદિ સે ભાન નથી। એ કારણે તે રાગ ने कारण है। हम ज्ञान करना चाहिए, यानी ठिकाने ज्ञान परिणमन को अज्ञान रूप करता हुआ, राग ने द्वेष रूप करता हुआ। આવી વાત છે। રવિવાર છે, રવિન્દ્ર નથી આવ્યો? રવિન્દ્ર નથી આવ્યો? સમજાય છે ભાઈ? કેટલું કહ્યું છે ટૂંકામાં। રો તું કોણ છો અને તારામાં तेरे में है क्या? तुम विनायक है तो तेरे में है क्या? तेरे में तो ज्ञान है, और वो राग आदि मिथ्या के समय तुम तो ज्ञान है, तो उसका ज्ञान करना ही तेरा स्वभाव है। ऐसा न करके अज्ञान रूप ज्ञान का परिणमन करते हुए अर्थात अपना ज्ञान का परिणमन राग रूपे करते हुए दयादान व्रत भक्ति का परिणाम पण अज्ञान है, राग है, ये अपना स्वरूप नहीं। न्याय से है पण हवे जगत ने दरकार नहीं। એથી એવું કેવું કે સમજવામાં તો બહુ નિશ્ચય કરે છે। અરે ભગવાન, નિશ્ચય એટલે સત્ય, વ્યવહાર એટલે અસત્યનો ઉપચાર, તો સચ બાત હે। अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता है। अज्ञान रूप ऐसा जो ज्ञान का परिणमन, आत्मा का ज्ञान का परिणमन अज्ञान रूप हुआ। राग ने मिथ्या द्वेष ने दयादान मेरा, तो अज्ञान रूप हुआ, उसका करता है। इसलिए उसके कर्तृत्व को स्वीकार करेगा, करना ऐसा स्वीकार करना के कथनचित करता है। देखो, कथनचित करता है ऐसा स्वीकार करना, बिल्कुल करता नहीं ऐसा नहीं। आत्मा राग ने दयादान को बिल्कुल करता नहीं, एम नहीं। उसका जानने के काल में अपने को भिन्न जानकर पर ने स्व को एक मानकर अज्ञान उपन्न ये एमा राग का कर्ता मानना। राग का कर्ता बिल्कुल आत्मा नहीं है ऐसे नहीं मानना। धर्मी को भी राग आता है, धर्मी को, ज्ञानी को, पर इस राग को
पर नहीं तरीके अपना ज्ञान स्वभाव में, ज्ञान परिमाण में जानते हैं। अज्ञानी ये परिणाम को अपना मानते हैं कि खबर ही नहीं, अंध है, अंध है। વાત આવી છે ભગવાન, એની વાત ભાષા તો હાદી છે પણ વસ્તુ જરી ઝીણી છે। कर्तृत्व को स्वीकार करना, कथनचित आत्मा को अज्ञान भाव जब लग है और ज्ञान को अज्ञान रूप परिणत है तब लग कर्ता स्वीकार करना। वस्तु की स्थिति ऐसी है, वह भी तब तक कि जब तक ये भी ત્યાં સુધી कबूल करना જ્યાં સુધી ज्ञान स्वरूपी प्रभु राग का भिन्न नहीं जाने અને राग को अपना जाने, त्याग लगी राग को करता मानना। આવો ધર્મ કે છે, આવો ધર્મ નવો ક્યાંથી કાઢ્યું કે। वेद विज्ञान वह भी जब तक वेद विज्ञान के प्रारंभ से जब राग ने मिथ्यात उसका भेद होकर ज्ञान हुआ, चार से गिने ज्ञान के भेद विज्ञान से मिथ्यात न राग ये तो गिने हो गया। आत्मा अपना जानने वाला है, ये अपने को जाने है और राग आदि दयादान व्रत उसको भी जाने, अपना माने नहीं, तब ज्ञानी धर्मी कहने में आता है। समझ में आया? वेद विज्ञान के पूर्ण, वेद विज्ञान सहित होने के कारण पूर्ण अर्थ केवल कोई एम मानी वेद ज्ञान નું પૂર્ણ એટલે કેવું જ્ઞાન એટલે અર્થ કર્યો। વેદ વિજ્ઞાનનું પૂર્ણ અર્થ વેદ વિજ્ઞાન સહિત એવો પૂર્ણ વેદ વિજ્ઞાન તો કેવું થઈ જાય ત્યાં હોય, ત્યાં તો પછી કઈ છે જ નહીં રાગ આદિ। वेद विज्ञान के पूर्ण अर्थात वेद विज्ञान सहित होने के कारण आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानता हुआ, तब तो आत्मा को आत्मा रूप से जानता हुआ, अज्ञान में आत्मा को राग ने दयादान का परिणाम करता हुआ जानता हुआ अज्ञान करता था। હવે भेद ज्ञान हुआ कि ये राग आदि मेरी चीज नहीं, मैं तो विनायक हूँ और मेरा स्वभाव तो ज्ञान है। ऐसा भेद ज्ञान होने पर आत्मा के रूप में जानता हुआ वह विनायक भाव, ये विनायक भाव जो सामान्य अपेक्षा है ज्ञान अवस्थिता हुई, विशेष अपेक्षा से भी अज्ञान भाव। सामान्य रूप ज्ञान तो त्रिकाल है, पर उसकी पर्याय में विशेष रूप से सामान्य त्रिकाली चीज અને वर्तमान ज्ञान की पर्याय से विशेष रूप है। ये विशेष रूप से भी ज्ञान रूप ही ज्ञान परिणाम में परिणमित होता हुआ, ज्ञान रूप ज्ञाता दृष्टापना ज्ञान परिणमन से परिणमन होता हुआ, ज्ञाता दृष्टापने परिणमन करता हुआ। એટલી લીટીમાં કેટલું નાખ્યું છે, કઈ કથા વાર્તા નથી, આ તો ત્રણે લોકના નાથ વિતરાગ। પ્રભુની વાણી છે બાપુ, સંતોએ પ્રભુની વાણી જાહેર કરી છે। પ્રભુ તો બિરાજે છે સમિત સિમંદર ભગવાન, ત્યાં ગઈ थी मनी, ओहो ત્યાં से आकर शास्त्र बनाया। टीकाकार पर ऐसा कोई निकला कि जैसा उसका हृदय था ऐसी टीका हुई।
आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानता हो, यह विनायक भाव विशेष अपेक्षा से भी ज्ञान रूपी ज्ञान परिणम से परिणमित होता हुआ धर्मी होता है। तभी राग आया, राग को का जानने वाला आया। राग अपना मानते नहीं, राग का ज्ञान करते हैं तो ज्ञान रूप परिणमन करते हैं। तो एक ज्ञात्मा को ज्ञान रूप परिणमन होता हुआ, ज्ञान रूप ऐसा जो ज्ञान का परिणमन उस रूप परिणमित होता हुआ मात्र ज्ञात्र तत्व के कारण ये तो राग हुआ आया खरा, मैं मुझसे भिन्न, उसका मैं अपना जानने वाला हूं। अपना स्वरूप बने राग आदि दयादान का मिथ्यात आदि, उसका तो मैं जानने वाला हूं। ऐसा ज्ञात्र के कारण साक्षात करता है। जो साक्षात करता है એટલે કેમ કહ્યું કે રેવ તો કરता है પણ पर्याय में साक्षात करता है। समझ में आया? आटली લીટી થઈ, 8 લીટી છે, 8 લીટીમાં 8 કર્મના નાશની વાત છે। ત્રણે લોકના નાથ વિતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર, જેની સભામાં ઇન્દ્રો વાણી સાંભળવા ગલુડિયાની જંબે આમ નરમ 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 નરમ। एकावतारी इंद्रो आचार्य भगवान पास जाते हैं, भगवान विराते तब शांत जन कई जानता नहीं होता। एवी सामने एवी वाणी परमात्मा की आ वाणी है। जो ये पैराग्राफ थोड़ो तो चालो तो है, थोड़ो नो हो आप पूरों के मेरे बाबा कितने ही जैन मुनि भी जैन साधु नाम धराकर भी साधवाद वाणी को भली भांति न समझकर कथनचित अपेक्षा कहना है। कथनचित करता है न कथनचित अकरता है, अज्ञान भावे करता है न ज्ञान भावे जाता है। ऐसी वितरागनी वाणी है। शू क्या किया ये कथनचित कहे न साधवाद, साधवाद एट कथनचित। अज्ञान भावे जारे परिणमता है तो करता है, और जब ज्ञान भावे परिणमता है तब करता है। करता करता दो ही लागू पड़ते हैं उसको। हाँ, ज्ञान ही नहीं लागू पड़ते हैं, एक नहीं। परिणमन है न, परिणमन करता है पर जानने वाला। हाँ, राग जितना आते हैं उसको जानने वाला, वो भी जानने वाला। कतु तो परिणमन मेरा है से जानते हैं, जड़ने लेने का राग है ऐसा नहीं मानते। कितने जैन मुनि भी साधवाद नाम अपेक्षा, साध इतनी अपेक्षा थी कहना है, ऐसी वाणी को भली भांति न समझकर सर्वथा एकांत का अभिप्राय करते हैं। एकांत का नाम बस आत्मा करता है ही नहीं। नायक स्वरूप भगवान आत्मा करता होता है, ऐसे अज्ञानी एकांत मानते हैं। और विवक्षा को पलटकर, कथन को पलटकर ये कहने का आशय है, एक कथन का पलटकर वो कहते हैं कि आत्मा तो भाव कर्म का करता ही है। उन्होंने पाप दया ने दान विकारी परिणाम का आत्मा करता है। एम जैन मुनि घना ही माने सात्या रीति आत्मा राग न करता न आत्मा राग न भोगता। अपा करता विकता है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, बस एकांत माने है।
ये जब लग ज्ञान न हो तब लग फिर मन में राग है, ये अपेक्षा से कथनचित करतापन जानना। और जब राग से भिन्न हुआ भेद ज्ञान, तब तो उसको जानने वाला रहा। हाँ हाँ हाँ, छतापन उसको भी थोड़ा परिणाम नहीं करता है, ऐसा ज्ञान है, करने लायक है ऐसा नहीं, पण है। आत्मा को भाव कर्म એટલે पुण्य पाप, दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध, ये भाव कर्म, उसको अकर्ता ही है। एम अज्ञानी विवक्षा बलती नहीं, यह कहते हैं कर्म प्रति का उदय भाव कर्म को करता है। कर्म ने लईने विकार थाय। कर्म जड़ पर पदार्थ, एनाથી अपने में विकार होता है ऐसा है नहीं। अपने में विकार होता है अपने से है, अविकार होता है भी अपने से है, पर से है नहीं कुछ। आत्मा को भाव कर्म का अकर्ता ही ऐसे मानते हैं। कर्म प्रति का उदय भाव कर्म को करता है। विकार मने होता है तो कर्म ने लईने विकार थाय छे, ऐसे मानते हैं अज्ञानी। એને ક્યાં વિચાર કર્યો હોય શું આ ના હકાય, આંધળે આંધળું હાલે છે બધું ખાતો। जब लग राग का परिणाम है तब लग कथनचित करता मानना। अज्ञान ज्ञान सोना जागना सुख दुख, मिथ्याद संयम चार गतियों में भ्रमण, ये सबको तथा जो कुछ भी शुभ शुभ भाव है सबको कर्म ही करता है मान के, कर्म ज करे है माने ज्ञानी। आ बधा ने कहने मिथ्यात ने असंयम ने चार गतियों में भ्रमण ने परघात ने भाव कर्म को करता गतियों भ्रमणी सबको तथा जो कुछ भी शुभ शुभ भाव है, कहीं पण शुभ न शुभ भाव होता है, दया दान व्रत भक्ति काम करो, इन सबको कर्म ही करता है। एम अज्ञानी माने के अज्ञानी आ प्रमाणे मानते हैं कोई पण गति जाति परिभ्रमण राग द्वेष मिथ्या, आत्मा तो भगवान शुद्ध है, ये कर्म ने लईने बद्ध सब होता है, ऐसा अज्ञानी मानते हैं। जीव तो अकर्ता है, हम अज्ञानी मानेंगे। अज्ञानी मानते हैं कि आत्मा तो अकर्ता ही है, अकर्ता ही है एकांत। राग आदि परिणमन करता है ये कथन से ये नहीं मानते। अचरता तो मारे बहुत पहले थी घनी थेली ठेठ थी। कर्म ने लईने विकार थाय, कर्म ने लईने दामोदर शेठ था दामनगर, तेली पैसा इन पास 10 लाख थेली 8 વર્ષ પહેલાની વાત છે। 60 વર્ષ દીક્ષા છે ને, 8 વર્ષ પહેલા એની હારે ચર્ચા થતી ગામના શેઠ પૈસા વાળા। ઈ કે કર્મના તમે જો ના પાડો તો કર્મના 49 ડોકડા રાખો અને પુરુષાર્થના 51 ડોકડા રાખો। મેં કીધું 100% પુરુષાર્થ વિકાર કરવામાં 100% જીવ ના છે, કર્મનો 1% નહીં। મોટી ચર્ચા ચાલતી પછી બોલે નહીં, લાંબુ કહીએ સમજાવી જા હું પોતા। આ તો કર્મનો કરતાપણું તમે માનતા ન હો
તો તમે કરોના જોરમાં 49% આપો અને આત્મા કા વિકાર કરને મેં 51 ટુકડા 49 એટલે આત્મા વિશેષતા થઈ ને કીધું એ 50 ટુકડા છે. 100% જીવ કર્મ વિકાર પોતાથી કરે છે, કર્મમાં રહે છે. આ તો 76 ની ખાલી વાત છે. હા હા હે અનાદિથી માનતા અજ્ઞાન. દામોદર તો કર્મ જ કરતા બસ કર્મને લઈને બધું થાય. એ બિલકુલ જૂઠી વાત છે. અહીં માનતા નથી. और ये मुनि वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि जब लग भेद ज्ञान नहीं तब लग उसका करता है आत्मा विकार का. ऐसी वस्तु की स्थिति है, ऐसी मर्यादा है. और वे मुनि शास्त्र का भी ऐसा अर्थ करते हैं कि वेद के उदय से स्त्री पुरुष का विकार होता है. आवे છે ભક્ત શાસ્ત્રોમાં કે વેદ કે ઉદય સ્ત્રી પુરુષ का સ્ત્રી ને પુરુષ વેદના ઉદયને આમાને છે, એને લઈને સ્ત્રી છે. સ્ત્રીના વિષયને ઉદયથી પુરુષ નહીં છે એવું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. આમાં આપણે દલીલ કરે. શાસ્ત્રમાં એમ કહ્યું છે ને, શાસ્ત્રનો આધાર નહીં. સ્ત્રીના વિષયમાં એ પુરુષના ઈચ્છે, પુરુષના ઈચ્છાવાન સ્ત્રી નહીં છે એવું પાઠ શાસ્ત્રમાં છે. वेद के उदय स्त्री पुरुष का विकार होता है और उपघात तथा बरघात प्रकृति उदय से नाम कर्म है 8 कर्म में. उसमें एक उपघात और परघात नामनी में प्रकृति है. तो उपघात ही अपने से हनाए, पर से अपने हने और परघात पर को हने, ये प्रकृति न लઈને है एम अज्ञानी कहे છે. અહીં કે બિલકુલ પર को હણી શકે નહીં, પર की દયા પાડી શકે નહીં. एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को छूते नहीं. तीजी गाथा समय सार की. एक द्रव्य अपना धर्म जो गुण ने पर्याय है उसको ये छूते हैं, पर को कभी छूते नहीं. तीजी गाथा तीजी गाथा है. गाथा आ तो हिंदी है. धर्म अधर्म आकार काल जीव द्रव्य सब लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने है पदार्थ वे सभी नीचे से एकत्र नीचे को प्राप्त हो तो सुंदरता को प्राप्त है. क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्वशंकर आदि दोष आवे. वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाला है. अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को नहीं स्पर्श करते. समझ में आया? है प्रत्येक पदार्थ अपने में जिस गुण ने पर्याय जो धर्म है, गुण ने पर्याय शक्ति, इसको स्पर्श करते हैं पर को छूते नहीं. अंगुली का कागज को छुए ही नहीं, अडी नहीं. ऊंचू थो है में है. उसके ऊंचे होने की पर्याय काल का उत्पाद का काल है. अंगुली से उत्पाद ऐसा हुआ ही नहीं. कौन कबूल वितराग महाराज तीजी गाथा. दरेक पदार्थ अपने गुण ने पर्याय, गुण એટલે કાયમ રહેનારી શક્તિ, पर्याय એટલે બદલતી અવસ્થા. ये दरेक पदार्थ अपनी बदलती अवस्था ने शक्ति ने स्पर्शे है, चुंबते हैं, छूते हैं, पर एक द्रव्य दूसरा द्रव्य की पर्याय को छूते नहीं कभी. गजब बात. शरीर नो अवयव बीजाना शरीर ना अवयव ने छूते नहीं कभी.
भोगने का ये मानते कि हमारा अवयव में हुआ, अवयव में ऐसा करता हूं। प्रभु ना पाते कि पुरुष का अवयव स्त्री का अवयव तो छूते नहीं, अड़ते नहीं। हाँ हाँ हाँ, આવી વાત ये 4 से 8 बना इंडिया नहीं इंडिया। हाँ हाँ, इतने जैन मुनि अपने को राग न द्वेष न मिथ्यात्व करता मानते हैं, ये अज्ञानी है। ये मुनि शास्त्र का भी ऐसा ही अर्थ करते हैं। शास्त्र में આવે છે સ્ત્રી વેદનો ઉદય પુરુષ નહીં છે, પુરુષ વેદનો ઉદય સ્ત્રી નહીં છે, એવું પાઠ શાસ્ત્રમાં આવે, એમ તો જણાવે। ये वेद के उदय से स्त्री पुरुष का उपकार होता है, और उपकार तथा परघात। उपघात प्रकृति है कि अपने को अपने में हनाए पर से, परघात पर को हने काटी से बराबर प्रकृति शास्त्र में थी। उदय से परस्पर घात होता है, उपघात में अपना घात होता है, परघात में पर का घात होता है। ऐसी नामकर्म की प्रकृति है, आमा वालों क्या है। इस प्रकार जैसे साइक मतावलंबी सब कुछ प्रकृति का इकाई मानते हैं अज्ञानी, और पुरुष को वह कर्ता मानते हैं, उसी प्रकार अपने बुद्धि के दोष से मुनियों को भी हलवाई एकांतिक मानता हुई जैन मुनि होकर कर्म से विकार करता है, तो ये साइक भी मानता हुई। अनुमति जेम कर्म का कर्ता मानते हैं राको, एम जैन में रहकर माने के कर्म से कर्ता होता है। भारे गड़बड़ है। 76 થી ચર્ચા કરતા એ વર્ણજી પાસે ગઈ, ત્યાં આ ચર્ચા આવી दिगंबर के कर्म से विकार होता, बिल्कुल कर्म से विकार न हो तो स्वभाव हो जाए। ये तो ये पर्याय का स्वभाव है विकार करने का। हाँ हाँ, तो 13 साल 23 वर्ष हुआ। हाँ हाँ, निमित्त से कुछ होता है उसमें, बिल्कुल होता नहीं कहीं निमित्त से। कोई वक्त करे एम कहता, 3 काल में कोई वक्त नहीं। आ तो व्यक्त कहता आ कई खानगी नहीं, तो डांडी पीटी बारे बार बात मकी है। भगवान की वाणी कहते हैं कि 3 काल में 3 लोक में एक द्रव्य में विकार होता है, पर से होता है, 3 काल में है नहीं। विकार ना होना न विकार ना टालना ये अपना पुरुषार्थ का कार्य है, पर का पर के कारण ऐसा है नहीं। एकांतिक मानता है जैन ना मुनि पण, એટલે જૈનના મુનિ, જૈનનો શ્રાવક, જૈન અગ્રસ્ત કોઈ પણ। इसलिए जिनवाणी तो साधवाद रूप है, वितरागनी वाणी तो अपेक्षा थी कहना। विकार होता है ये भी अपने से है, छता कोई वक्त एम कहे कि कर्म के कर्म से हुआ, कर्म से हुआ ऐसा कहा, ये तो निमित्त ज्ञान कराया, कर्म से हुआ नहीं। कर्म से ज्ञानावरणी जो नाम आया ना, ज्ञानावरणी ज्ञानावरणी ज्ञान में आवरे, ये शब्द आया, ऐसा तो ऐसा अर्थ ऐसे है नहीं। ज्ञानावरणी जड़ है, आत्मा चैतन्य है। चैतन्य चैतन्य को जड़ को छूते नहीं, कर्म को छूते नहीं, अपनी ज्ञान की पर्याय यानी अपने से होती है, कर्म से नहीं। हाँ हाँ, आओ बधु क्या नवरस नवर ज्ञान हीनी दशा होगी, ये अपने से है, कर्म से नहीं। न ज्ञान में विकास होता है, ये अपने से है, पर से नहीं।
अपनी पर्याय को करता अपना है, अपनी पर्याय को पर करता तीन काल में है नहीं। जिनवाणी तो साधवाद रूप है, सर्वथा एकांत को मानने वाले और मुनियों पर साधु जैन ना नाम धरावी અને કર્મ ને લઈને કરતા માને એ मुनियों पर जिनवाणी का कोप वश होता है। जिनवाणी नो विराधक है, जैन वाणी ने विराधे है। मनी समझता नहीं विकार अपने से होता है, कर्म से नहीं। घना एम के शब्द जैन मत बस कर्म ने अन्य ईश्वर करता, चैतन्य आमा कर्म करता जड़ जैन में आ शिक्षा बधु મને समझे। जिनवाणी का कोप अवश्य होगा। जैन में नाम धराकर कर्म से विकार अपने में होता है, ऐसे मानने वाले को जिनवाणी का अपराध है। जिनवाणी का कोप का अर्थ जिनवाणी का अपराध करते हैं। जिनवाणी को ये अपराध करते हैं, जिनवाणी अच्छी है नहीं। सर्वथा एकांत को मानना मुनियों पर विजय कोप करता। जिनवाणी के कोप से भय से यदि वे भिक्षा पकड़े એને એમ કે જીનવાણીમાં કરતા કીધું છે તો હવે કઈ કરતા આપણે લેવું તો ખરું, પણ કઈ રીતે લેવું? કથન ફેરવું, કથન વિવક્ષા પડતી, જે ભાષા હતી એ ફેરવી બીજી કરી। શું કરી? विवक्षा को मतलब यह कहे भाव कर्म का करता कर्म है और अपने आत्मा का करता आत्मा है। ठीक है। विकारी परिणाम का करता कर्म है, आत्मा का करता आत्मा है, आत्मा का करता आत्मा है। आत्मा तो त्रिकाली वस्तु है, मैं करता कहाँ आया? समझ में आया? विवक्षा को जिनवाणी में ऐसा कहा है कि कथन बदली नाखीने भाई हमें भी करता मांगनी है, નથી બાંધે એમ નહીં। કોને? कि જેટલો વિકાર होता है ये कर्म से, आत्मा जो है ये अपने से करता है, आत्मा को करता है। इस प्रकार हम आत्मा को कथनचित करता मां कहते हैं, इसलिए वाणी का कोप नहीं होता, तो उनका यह कथन भी मिथ्या है। उसका वो भी कथन झूठा है। आत्मा द्रव्य से नित्य है, वस्तु तो नित्य है, नित्य में कर्तृत्व कहाँ आया? कर्तृत्व ने नित्य तो बेदो विरुद्ध है। न होए उसको करे, होए से करना क्या? आत्मा नित्य त्रिकाली अनादि अनंत भगवान अंध है। ये आत्मा करता आत्मा का ऐसा हो सकते नहीं। कथन करना आत्मा का अपने को करता आत्मा है, इसलिए हम आत्मा को खत्म है, इसलिए वाणी का तो उनका यह कहना आत्मा दृढ़ से नित्य है, संज्ञा प्रदेशी है, एवं क्या करे आत्मा? लोक प्रमाण है, आत्मा द्रव्य वस्तु है, उसका क्षेत्र असंख्य प्रदेश है, અને પોળો થઈ શકે અથવા સંખ્યા कितनी कि आखा लोक में जो आकाश प्रदेश है इतना प्रदेश आत्मा का है। एक आत्मा ना प्रदेश आखा लोक में जो आकाश है इतना एना प्रदेश है, असंख्य। सोना ना जेम कड़ी होती है, कड़ी एम भगवान आत्मा में प्रदेश होता है असंख्य। जिन वितराग सिवाय कहीं होती नहीं, सर्वज्ञ वितराग सिवाय असंख्य प्रदेशी जीव क्या कभी कोई स्थान है नहीं। જેથી ઓલો વિજ્ઞાન ફેરવી નાખે ને
બધાને વિશ્વ ધર્મ બતાવવો છે, અસંપદેશી કરે તો જઈને જુઓ પડી જાય છે. એનો અર્થ તો કે નાખે અપદેશ અખંડ એમ નહીં દેખો કે तो उनका कथन मिथ्या है. वाणी नो को कथनचित आत्मा आत्मा का करता है और विकार का करता कर्म है, तो एना कथन मिथ्या है, विशेष है. ये वाक्य वचन गुरुदेव